आदर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं गर्भ गीता का पाठ। तो गर्भ गीता का जो भी पाठ व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसे जन्म के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जो पाप होते हैं, जाने अनजाने में किए हुए पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा इससे मिलती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी का वचन है कि जो भी प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ करता है अथवा सुनता है और इसका प्रचार करता है, वह फिर गर्भ में वास नहीं करता है। तो अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ में आता है तो किस दोष के कारण आता है? यह जब जन्म लेता है तब इसको जरा आदि रोग आदि लगते हैं, तरह तरह के दुखों को भोगता है, बुढ़ापे के कष्ट को सहन करता है, फिर इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हे स्वामी, वह कौन से कर्म हैं जिनके करने से प्राणी जन्म मरण से छूट सके? तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है जो अंधा है, मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रेम करता है, प्रीति करता है, यह पदार्थ मैंने पाया है और मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से कभी उतरती नहीं है। आठों पहर ही माया को ही मांगता है, इसलिए बारंबार जन्मता है और मरता है, गर्भवास के दुखों को पाता रहता है। तब आगे अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, यह मन मदमस्त हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन काम, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार के वश में सदा रहता है तथा इन पांचों के में अहंकार सबसे बली होता है। तो कौन सा प्रयत्न होता है जिससे यह मन वश में हो जाए? तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी के समान होता है। तृष्णा जो है इसकी शक्ति होती है, मन इन पांचों के वश में होता है, अहंकार इनमें सर्वश्रेष्ठ होता है। तो हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश का सहारा हमको लेना चाहिए। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, कुछ तुम्हारे नाम के लिए वैरागी हुए वन खंडों में घूमते फिरते हैं और कुछ धर्म आदि कर्म करते हैं। इस विषय में कैसे मालूम पड़ता है कि वैष्णव है वे कौन है, सच्चे वैष्णव है वे कौन है? तो आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं, और जो सिर पर जटा बांधते हैं, भस्म लगाते हैं, उनमें भक्ति नहीं होती है, क्योंकि वे अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ हो जाता है। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, वह कौन सा पाप होता है जिससे स्त्रियां मर जाती हैं? वह कौन सा पाप होता है जिससे पुत्र मर जाते हैं? और व्यक्ति नपुंसक किस पाप से होता है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से उसकी स्त्री मर जाती है। और जो किसी की अमानत को नहीं लौटाते हैं, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य करने का वचन देकर के भी उसका काम समय पर नहीं करते हैं, इस पाप से वे नपुंसक हो जाते हैं। ये बड़े भारी पाप होते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, किस पाप से मनुष्य रोगी रहता है, किस पाप से गधे का जन्म पाता है, और स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या का दान करते हैं, इस दान का मूल्य लेते हैं, वे मनुष्य सदा ही रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही आदि देते हैं, वे स्त्री का जन्म लेते हैं। जो रसोई बना करके पहले स्वयं खा लेते हैं और बाद में भगवान को अर्पण करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु का दान करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं, और दासी वे स्त्रियां बनती है। अर्जुन आगे कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, कई मनुष्यों को आपने धन धान्य आदि दिया है, उन्होंने कौन से पुण्य कर्म किए हैं? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े वाहन आदि दिए हैं, उन्होंने कौन सा दान पुण्य कर्म किया है? तब आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने सोने का दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन आदि की सवारी मिलती है। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या का दान करते हैं, वे समृद्ध पुरुष का जन्म लेते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर काया होती है, सुंदर देह होती है, उन्होंने कौन सा पुण्य कर्म किया था? किसी के घर में संपत्ति होती है, कोई विद्वान होता है, उन्होंने कौन सा पुण्य कर्म किया है? तो आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन,
जिन्होंने अन्न का दान किया है उनका स्वरूप बड़ा ही सुंदर होता है। जिन्होंने विद्या का दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, किसी को धन से प्रेम होता है, कोई स्त्रियों से प्रेम करते हैं, इसका क्या कारण होता है? तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह अज्ञान है, क्योंकि धन, स्त्री आदि सब नाश रूप है। मेरी भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, राजपाट किस कर्म से मिलता है? विद्या कौन से कर्म को करने से मिलती है? आगे कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जीव श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तपस्या करते हैं तथा वहाँ अपनी देह को त्याग देते हैं, वे अगले जन्म में राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है वह विद्वान होता है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना मेहनत किए मिल जाता है, कोई सारी उम्र रोग रहित हो जाता है, सो उन्होंने कौन से पुण्य कर्म किए हैं? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिल जाता है, और जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग रहित होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, किस पाप से अमली होते हैं, किस पाप से मनुष्य कोढ़ी हो जाता है? कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से रमण करते हैं वह अमली हो जाते हैं, और जो गुरु से विद्या पढ़ करके मुकर हो जाते हैं वे गूंगे हो जाते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कोढ़ी हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण भगवान, किसी के शरीर में रक्त का विकार, खून से संबंधित रोग हो जाता है, वे किस पाप से होता है? कोई दरिद्री हो जाते हैं, और किसी को खंड वायु हो जाती है, यानी पेट में रोग हो जाता है, गैस की समस्या होती है। कई लोग अंधे हो जाते हैं, पंगुल लंगड़े हो जाते हैं, किस पाप से होते हैं? और स्त्रियां बाल विधवा किस पाप से होती है? तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो सदा क्रोध में रहते हैं उनको रक्त का विकार हो जाता है। जो आलस्य में सदा डूबे रहते हैं वे लोग दरिद्री हो जाते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, और गौ व ब्राह्मण को लात मारता है, वह अंधा व लंगड़ा होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुषों से संग करती है वह बाल विधवा होती है। तो हे अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण भगवान, तुम परब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। पहले मैं तुमको संबंधी जानता था, पर अब मैं परमेश्वर रूप में जानता हूँ। हे पारब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता भी धन्य है, जिनके तुम्हारे जैसे पुत्र उत्पन्न हुए, जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। तो हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है, सन्यासी उसी को कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरी भक्ति में ही मन को लगाया है, वह ब्राह्मण जगत गुरु है। तो हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर के सुनने की है। गुरु कैसा हो? जिसने सारी इंद्रियां अपनी जीत ली हो, जो मोह से रहित हो, ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब प्रकार से करना चाहिए। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है वही मेरा भक्त होता है। जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर के मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल हो जाता है। जो प्राणी गुरु से विमुख होता है उसको 7 ग्राम मारे का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं होता है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख हो जाता है वह चांडाल के समान होता है। जिस जगह मदिरा का भांड होता है उस जगह गंगा जल भी अपवित्र माना जाता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र माना जाता है। उसके हाथ का देवता भी जल अंजलि आदि नहीं लेते हैं, उसके सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। कुकर, सुकर, गर्दभ, गधा, काक सब योनियों में सर्प की योनि बड़ी खोटी योनि होती है। तो सर्प की योनि सभी पापों से उत्पन्न योनि के कारण यह योनि मिलती है। इन सब में वह मनुष्य खोटा होता है जो गुरु जीवन में नहीं करता है। गुरु बिना गति नहीं होती है, वह अवश्य ही नरक में जाता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। तो हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य होती है, वैसे ही गुरु की भक्ति और सेवा करना योग्य होती है। जैसे सभी नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, जैसे सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सभी सेवाओं में गुरु की सेवा सबसे उत्तम सेवा होती है।
गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि में पड़ता है, वह धर्म करता हुआ भी पशु योनि में फलों को भोगता है। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, धन्य जन्म तेरा है जिसने यह प्रश्न पूछा है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि नाम। इन अक्षरों को गुरु कहलाता है, इन्हें ही गुरु कहा जाता है। इन चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ होता है। चारों जातियों को हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा हो जाती है, मेरी उस पर प्रसन्नता होती है और वह 84 लाख योनियों से छूट जाता है। जन्म मरण से रहित होकर के वह नरक नहीं भोगता है। और जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता है वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक को भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। तो हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे इस संवाद को जो भी प्राणी पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसका प्रचार करेंगे, उन्हें गर्भ में वास नहीं करना पड़ेगा, गर्भ के दुख सहन नहीं करने पड़ेंगे, गर्भ के दुख से बचे रहेंगे, उनकी 84 लाख योनि कट जाएंगी और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा उनको मिलती रहेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ इस पाठ को आप श्रद्धापूर्वक सुनेंगे। इस पाठ को श्रद्धापूर्वक सुनने से भगवान श्री हरि की कृपा सदैव आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस ज्ञानवर्धक जानकारी को प्राप्त कर सकें। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।